दरगाह में उन्होंने अनलीगली दीवार खड़ी की। और दीवार किस लिए खड़ी की? ये हमारे इमाम साहब बाबा है, और इमाम साहब बाबा के लिए जो सामने मस्जिद है, फिर इधर साइड दरगाह है सैयद खान बाबा की, नूरसा बाबा की दरगाह है, वो जो मस्जिद दिख रही है वो ना दिखे, इसलिए ये लोग ने दीवार खड़ी की है। दीवार खड़ी होने की वजह से और हमारी काफ़ी 50 कब्रें उन्होंने शहीद कर दी, और इसलिए हमारे बाप दादा सबको शहीद कर दी। इसलिए हम लोग हम लोग आक्रोश में हम लोग इतने गुस्से में आ गए, और हम लोग चल दिए कि सब कुछ छोड़ दो। जब उन्होंने हमारा नहीं सोचा तो हमने सब कुछ छोड़ दिया और हम चल दिए। तो हमने जब पुलिस से बात की तो पुलिस ने हमको सपोर्ट नहीं किया, ऑब्वियसली नहीं करेगी क्योंकि कलेक्टर्स के ऑर्डर थे। तो हमने पुलिस से किया अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं है तो हमें यहाँ नहीं रहना है। इसीलिए हम अपने बच्चों के साथ, हमारी औरतों के साथ हमने घर बार को छोड़ा और हम लोग निकल गए। हम लोग जब 6 किलोमीटर तक चले, उसके बाद जब रिंग रोड आया, जब वो पुलिस की रूरल एरिया की जो बाउंड्रीज है वहाँ तक जब पहुँचे तो वहाँ पे हमको डिटेन किया गया, और तमाम बच्चों के साथ में हमको ले जाकर अलग अलग पुलिस स्टेशन में रख दिया गया। जो रोजा ट्रस्ट में बहुत अच्छी इनकम है, बहुत फंडिंग है, और बहुत सारा आगे से उन लोग को सपोर्ट है। उन लोग को तकलीफ ये है कि हर जगह पे लिखा जाता है इमाम साहब बाबा दरगाह रोजा ट्रस्ट, ठीक है। उनको अगर कहीं फंडिंग करनी है तो फंड जाता है दरगाह के नाम से, उनको दिखाना है मंदिर के नाम से। तो उनको ये नाम जो है उनको अब चुभने लगा है। जो पहले के लोग थे वो बेटर थे, जैसे जैसे न्यू जनरेशन आई उनके कहीं ना कहीं उनके विचार परिवर्तन हो गए कि जब हम कर रहे हैं, हम संभाल रहे हैं, तो फिर ये मुस्लिम समाज को इसका डेवलप किया है इसको। तो मेरा एक ग्रैंड सैल्यूट है जो भी इनके ट्रस्टी वगैरह हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं कि अंदर क्या किस तरीके से धार्मिक स्थल है, और उसके साथ दूसरा क्या बच्चों के लिए अट्रैक्शन वगैरह है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो दोस्तों जैसे ही आप अंदर एंट्री लेंगे आपको लगेगा कि आप एक बहुत बड़ी जगह पर, बहुत अच्छी जगह पर आ चुके हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सामने जो आप देख रहे हैं वो सब कमरे हैं जहां पर मेले के दौरान कमरे में लोग रुक सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कैफेटेरिया भी बनाया गया है। कैफेटेरिया में आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन दोस्तों देखने को मिल जाता है। तो अब दोस्तों आप दरगाह शरीफ देख रहे हैं जिसको बिल्कुल ही वाइट संगे मरमर की तरह सजाया गया है, ठीक है दोस्तों। कहा जाता है कि 1449 में पाकिस्तान सिंध से चलते हुए सैयद इमामुद्दीन अब्दुल रहीम पिराना पहुंचे थे और उन्होंने यहां अपना बसेरा बसाया था। मैंने लोकल गाइड से भी बात की तो उन्होंने कहा पहले वो बगल के गांव में आए थे, लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई कि बगल के गांव में उन्होंने गाय और बैल के लिए एक पूरा घास का मांगा खिलाने के लिए, लेकिन वहां के लोगों ने मना कर दिया। तो फिर जो इमाम साहब है, जिनको इमाम बाबा कहने लगे हैं, इमाम साहब बाबा कहने लगे हैं, तो वो पहुंचे पिराना और वहाँ पर उन्होंने अपने प्रवचन करना स्टार्ट किए। ये कुछ पीछे के दरवाजे में आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले पीछे की साइड गेट था, आसपास में दोस्तों कब्रिस्तान है, और इसी दरगाह के अंदर दोस्तों दूसरी 3-4 दरगाहें और भी आई हुई हैं, ठीक है। और दोस्तों कहा जाता है कि 1513 में जब इमाम शाह ने समाधि ली, मतलब कि वो जब दुनिया से चले गए, तो उन्होंने अपना काम जो है वो सना भाई पटेल को देकर गए। तो उसके बाद दोस्तों ये पटेल समाज के हाथ में ही दोस्तों इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रखा गया है। यहाँ दोस्तों हर धर्म, मजहब और जाति के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको इन्फ्लुएंस थोड़ा सा हिंदुइज्म का देखने को मिलेगा, बिकॉज ये जो दरगाह शरीफ है वो है तो मुसलमानों की, लेकिन दोस्तों इसका जो आप कह सकते हैं कारोबार या ट्रस्ट जो है वो नॉन मुस्लिमों के द्वारा चलाया जाता है। तो एक उम्दा एग्जाम्पल भी यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि एक मुस्लिम सूफी संत के लिए एक हिंदू पंथ के लोगों को कितनी रिस्पेक्ट यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। काफ़ी लोगों को, काफ़ी मुस्लिम्स को ये अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि उनसे जिस तरीके से, जितना बेहतर तरीके से हो रहा है, वो अपनी तरीके से दोस्तों इस जगह को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे गार्डन भी बनाए गए हैं, ठीक है। एक ऑडिटोरियम हॉल भी बनाया गया है, एक गौशाला आप देख रहे हैं, गौशाला भी बनाएंगे, और गौशाला के बिल्कुल सामने फन जोन बनाया गया है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा,
ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आसपास दूसरे छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं। जैसे कि मैंने बात की पहले, पीछे की साइड से बिल्कुल मुस्लिम स्थापत्य की तरह एंट्री गेट था, वो बंद करके दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सा गेट आगे की तरफ बनाया गया। हालांकि दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो गेट पे मूर्ति वगैरह लगाई गई है वो इस्लाम धर्म में नहीं होती है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बाद में बताया कि ये जो संभाला जा रहा है वो पटेल समाज के द्वारा संभाला जा रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत जो है हिंदुइज्म और मुस्लिमिज्म का कल्चर का मिक्सचर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ का फन जोन। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप यहाँ भक्ति भाव में या आराध्य में विलीन तो हो जाएंगे, अपना जो आप कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में तो विलीन हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर शेख और आप देख रहे हैं अमीन इंडिया का खुसूसी प्रोग्राम खास मुलाकात। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत इमाम साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार पीराना में आया हुआ है, वो कई दिनों से काफ़ी विवादों के घेरे में रहा है। तो इमाम साहब बाबा कौन है, कहाँ से आप तशरीफ़ लाए हिंदुस्तान में, इन सब बातों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान हैं इमाम शाह बाबा की औलाद में से सैयद मकसूद अली साहब। तो मकसूद साहब आपका इस्तकबाल है। मकसूद अली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इमाम साहब बाबा जो हैं वो कहाँ से तशरीफ़ लाए हिंदुस्तान में? हजरत इमामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ऊँच शरीफ से तशरीफ़ लाए। आपके वालिद माजिद का नाम हजरत हसन कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है, जिनका अखबारुल अगयान में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि हजरत हसन कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े सयाह थे। उन्होंने 185 साल की उम्र शरीफ पाई थी और नकाब पोश रहते थे और जिस पर नज़र करते थे और वो इस्लाम से मुस्तफिज़ हो जाता था। और उन्हें हजरत हसन कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 18 साहबजादे थे। उनमें से एक लाल शाह बास कलंदर भी आपके साहबजादे हैं। और लाल शाह बास कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के बाब में मरवंदी लिखा हुआ है, वो हसन कबीरुद्दीन कहते हैं, पर मरवंद इसलिए कहते हैं कि हजरत हसन कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े सयाह थे। वो शुरुआत में इराक़ में रहते थे, इसलिए हजरत इमामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को इराक़ी अल हुसैन ही कहते हैं। हजरत इमामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इमाम हुसैन आली मकाम के औलाद में हजरत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे सैयद हजरत इमाम इस्माइल की औलाद में से नवसारी के अंदर जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के कब्ल उनसे कब्ल हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए थे। उन्हें हजरत सैयद नूरुद्दीन सैयद सादात और नवसारी में बड़ी दरगाह वाले वली अल्लाह से दुनिया जानती है। उनकी औलाद में से हजरत इमामुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए और हिंदुस्तान में उन्होंने जो सतपंथ सत्य धर्म इस्लाम, वो उनके दादाओं ने जो सत्य धर्म इस्लाम और कुरान जो है वही उन्होंने चलाया। कोई नवा मजहब लेकर इमाम साहब बाबा नहीं आए थे। और और एक ख़ास बात, हजरत इमामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी वफ़ात तो शब कद्र के दिन है, लेकिन हमारे जो बाप दादा थे वो लोगों ने शब कद्र की वजह से आपका संदल शरीफ 25 में रोज़े 25 में रमज़ान शरीफ के 25 में रोज़े बाद नमाज ईसा दर साल करते हैं। और दर साल हमको जो पुलिस खाता, कलेक्टर, डीडीओ सबके तरफ से सहकार मिलता है। और हम अपेक्षा रखते हैं इस साल भी हम शान शौकत से हजरत इमाम साहब बाबा की जो औलाद है सादात इमाम शाही, वो पीराना के अलावा अहमदाबाद, पेटलाद और बड़ौदा, नवसारी चारों बाजू इमाम साहब बाबा की औलाद फैली है, वो सब आते हैं और इमाम साहब बाबा को जो मानते हैं दिलो जान से। सूरत की जमात, सूरत की नूरशाही मोमिन जमात, अहमदाबाद की नूरशाही मोमिन जमात और कच्छी पटेल जो सतपंथी है वो भी दूर दराज से आते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमको सत्ता वालों की तरफ से दर साल की तरह इस साल भी सहकार मिले और सुकून व इत्मीनान के साथ सादात इमाम शाही इमाम साहब बाबा का संदल शरीफ सुकून व इत्मीनान के साथ मनाएं, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ से पूछो आपको काटकर कि जिस तरीके से वहाँ पर जो ट्रस्टी हैं क्या उनमें भी कुछ मतभेद हैं?
बिल्कुल उनमें जो असल इमाम साहब को मानने वाले हैं और इमाम साहब को उनके बाप दादाओं से जो हिस्ट्री जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये अली की औलाद है और मुसलमान पीर है और हमारे बाप दादाओं को इन्होंने इमाम साहब के कलाम में कहीं भी कुछ गड़बड़ जैसा नहीं है। सीधा उनके कलाम में वो उन्होंने खुद ने लिखा है कि फरमान जी हक, उन्होंने पहले हक फरमाया कि हक ऊपर अल्लाह है, तो फरमान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा तो उनके जो मानने वाले हैं वो आज भी पढ़ते हैं, जो इमाम साहब को जानते हैं और दिल से मानते हैं वो आज भी ये कलमा पढ़ते हैं कि फरमान जी इमाम साहब ने फरमाया कि फरमान जी बिस्मिल्लाह पहले पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नवसारी में आपके दादा जो ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु से कब्ल हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए थे, उनका नाम हज़रत सैयदुद्दीन सैयद सादात था। सैयद नूरुद्दीन सबसे पहले पाटन में आए थे और जयसी राजा के दौर में आप तशरीफ़ लाए थे और जयसी राजा को सिद्धराज का नाम, सिद्धराज यानी कामिल राजा आपने दिया था और वो आपके दस्ते हक परस्त पर इस्लाम भी लाया था और आपके दौर में खंभात की मस्जिद जो शहीद हुई थी उसको आपके हुक्म से राजा सिद्धराज ने नए सर से तामीर कराने का हुक्म दिया था। और हजरत सैयद व सादात की औलाद में से हजरत पीर सैयद इमामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गुजरात में सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में तशरीफ़ लाए थे और सुल्तान महमूद बेगड़ा ने जब आपकी करामात सुनी कि आप जब गुजरात में तशरीफ़ लाए तो पीराना गिरमथा से आपने पीराना में मुकाम किया, तो पीराना का नाम भी असल में पीर प्लस आना, पीर आना, उससे पीर आना हुआ और पूरा संघ जो काशी जा रहा था तो पीर इमामुद्दीन बाबा की करामतें पर्चा वो लोगों ने, संघ वालों ने गिरमथा गांव में बारेजे के पास पिराने के करीब में, तो वो लोगों ने जब सुना तो वो लोग दर्शन और ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए पिराना में। और हजरत इमाम शाह बाबा से वो लोगों ने कहा कि हम, आपने फरमाया कि तुम इतना सब संघ पूरा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा हम बनारस दर्शन को काशी में जा रहे हैं। तो आपने कहा कि सब बच्चे हैं, औरतें हैं और इतना बड़ा संघ तुम यानी पैदल जाते हो, तो बोले हाँ हम पैदल बनारस जा रहे हैं। तो आपने फरमाया कि मैं आपको यहीं पर काशी बता दूं, बनारस यहीं पर दर्शन करा दूं, तो कैसा? तो आपने कहा कि हजरत अगर आप हमको काशी का दर्शन यहाँ पर कराओ तो हमने जो जनोई पहन रखी है वो हम आपके कदमों में रख देंगे। और इमाम साहब बाबा ने जब काशी वो लोगों ने का दर्शन कराया और तवारीख गवाए, हर एक तवारीख में सूफिया गुजरात उठाकर देखो कि औलिया गुजरात सभी में ये इमाम साहब बाबा का लिखा है कि इमाम साहब बाबा ने काशी पीराना में बैठे हुए पूरे संघ को जो जनोई उतारी उसका वजन 1.25 मण किलो था। जनोई का वजन तो पहनने वाले कितने होंगे, और वो सब यानी इमाम साहब बाबा के दिन पर आए। इमाम साहब बाबा कोई नवा मजहब नहीं लाए थे, लेकिन जो लोग आए थे उन्होंने इमाम साहब बाबा को अल्तमास किया कि हजरत हमारे यहाँ पर घर वाले हमारे भाई हम पर यानी मतलब कोई तकलीफ़ नहीं दे, तो हमको आप यानी वो, तो इमाम साहब बाबा ने उनको इजाज़त दी थी। बाकी इमाम साहब बाबा का जो सतपन का पूरा बेसिक है वो कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है। और उनका कलाम है कि कलमो कहो भाई मुनीवरो मत जाओ तमें भूल, नमाज रोजा बंदगी कलमा तो है नियामत चीज़। कलमा नमाज रोजा हर अंबिया के अल्लाह ने अता फरमाया, हर अंबिया किराम की उम्मत जो है वो नमाज इबादत सब करती है, लेकिन कलमा उम्मत मोहम्मदिया को नसीब हुआ। और कलमे के जो बेसिक है वो कलमे की वजह से उम्मत मोहम्मदिया आज अशरफुल मखलूकात कहलाती है। तो इमाम साहब बाबा का जो मिशन है, सतपंथ कोई नया नहीं है, कोई मजहब नहीं है, सतपंथ इस्लाम है। और इमाम साहब बाबा का जो आपने फरमाया है कि सतपंथ तो सीधी सड़क है, इसमें कोई खतरा नहीं और इस राह में कोई मुसाफिर भटका नहीं, क्योंकि ये है सिरात मुस्तकीम। अच्छा बख्शर भाई, खासकर अब देखें कि इमाम साहब ने फरमाया कि इस राह में कोई भटका नहीं, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इमाम साहब के यहाँ पर अक्सर जो वहाँ के ट्रस्टी हैं उनका क्या मामला चल रहा है? हाँ, इमाम साहब बाबा का जो मिशन था, कोई भी वली अल्लाह ने दीन फैलाया तो इमाम साहब बाबा महमूद बेगड़ा आपका अकीदतमंद था। अगर चाहते तो वो लोगों को कहते कि भाई आप यानी आपका जो सल्तनत आप महमूद बेगड़ा की थी तो आप उनको तंबी करा सकते थे, लेकिन इमाम साहब बाबा ने तो उनके अखलाक से दीन फैलाया था। इमाम साहब बाबा ऐसी जगह पर बसे थे जहाँ जंगल था, आपने गिरमथा से तीर छोड़ा था और आपके जो
सेवक थे जिनको कहते हैं हाजर बेग बाबा, वो ईरान के बादशाह के साहबजादे थे, लेकिन आपकी करामतें देखकर आपकी गुलामी पसंद करी थी। और ऐसे ही आपको एक जब आप गुजरात में तशरीफ लाए थे तो नाया नाम का बहुत बड़ा भील डाकू था, और वो डाकू ने जब आपकी करामतें देखी तो वो डाकू आपके कदमों में गिरा और आपका हो गया, बोले मैं हूँ आपनो થઈ ગયો, તમે મને તમારા ચરણોમાં જગા આપો। तो इमाम साहब बाबा ने एक ही नज़र में उसको वली कर दिया। और इसमें तवारीख में लिखा है कि मेरे दादा इमामुद्दीन की करामत देखिए कि एक ही आन में चोर को वली कर दिया। आज पूनिया देगा करजन के पास गांव है, उसके बाद पास में कुकस नाम का गांव है, कुकस के अंदर इनकी दरगाह है, और वो दरगाह पे हजरत पीर नसीरुद्दीन, लेकिन जो नाया है, नाया काका, नाया नसीरुद्दीन नाम आपने दिया और उनको वली कर दिया। इमाम साहब बाबा को सतपन जो मानते हैं वो आज भी मानते हैं। ये अभी जो आर्य समाज इमाम साहब बाबा का ऐसा वो करता था कि वो लोगों ने मतलब इमाम साहब बाबा ने सबको कलमे पढ़ते कर दिया, मुसलमान करा। कोई वली अल्लाह ने कोई को तंबी नहीं करी, उनका जो अखलाक से इमाम साहब बाबा के दीन पर आए और उनकी मर्जी से जनोई उतार के उनके कदमों में रखी। नहीं कि इमाम साहब बाबा ने किया कि तुम मेरा मजहब इख्तियार करो, लेकिन ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोग आपके आशिक और आपकी सेवक वहाँ पर जो भी आज है तो वो काका कहलाते हैं, जो यानी जिनका हमारी तवारीखों में ध्यान देते हैं, जो खिदमत करते हैं उनको फारसी में काका कहते हैं। काका का मतलब सेवक होता है। तो उस जमाने में वो सेवक इस तरह से रखे थे कि एक सज्जादा नसीन को ना दे, पर इमाम साहब बाबा की पूरी जो औलाद है वो औलाद को वो सबको दे सरखे हिस्से में। तो वो काका गुलाम सेवक है यानी। तो वो अभी तक जितने भी हुए वो सब ने अपने सऊजी काका तक के यानी सब ने, तुम देखो तो तवारीख उठा के उसमें देख सकते हो कि काका ही लिखा है कि काका सऊजी राम जी, काका लक्ष्मण, काका दीपा। उन्होंने कोई ने भी चेयरमैन के ये जो जगत गुरु के वो यहाँ बाजू जगत गुरु के वो है नहीं, वो तो सब सेवक है पीर इमाम साहब बाबा के। लेकिन इमाम साहब बाबा की दरगाह जब अनामत आंदोलन था तो गुजरात समाचार ने पूरी दरगाह का फोटो छाप के दिया था कि इतना तूफान है, लेकिन हजरत इमामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के गांव में 5 दरगाह आपके औलादों की और आपकी, और वहाँ कुछ नहीं हुआ। ये एकता का प्रतीक, और एकता के प्रतीक के लिए वो गुजरात समाचार ने भी छापा था। अच्छा, भास्कर ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि बुजुर्गों को जो बड़ी उम्र के हैं उनको मुसलमान पीरों की दरगाह की मुफ्त में बस में बिठाकर ज़ियारत कराना। और वो ज़ियारत के जो ठिकाने थे जैसे कि शाह आलम साहब की दरगाह, कुतुब आलम बाबा की दरगाह, सरखेज की दरगाह, तो भास्कर ने पीराने की दरगाह को शामिल किया था कि मुस्लिम पीर में हजरत पीर इमामुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की भी दरगाह, और सबको यानी ले गया था वहाँ, और सब ने वहाँ इमाम साहब बाबा की दरगाह की ज़ियारत की थी। जो बाहर से नहीं आ सकते थे वो लोगों ने भी दरगाह देखी। और पीराना इमाम साहब बाबा की दरगाह एकता का प्रतीक देती है। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान जैसा है ही नहीं, और जो सभी मानते हैं कि ये अली की औलाद है। इमाम साहब बाबा अली शेर खुदा की औलाद में से है। और आपने आपके वालिद साहब जो थे हसन कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो तो बहुत बड़े वली अल्लाह थे, और उनका सिलसिला भी बहुत माशाअल्लाह है। हजरत सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जिनका बारे में तवारीखों में है कि अफगानिस्तान में उनकी दरगाह है, और ख्वाजा गरीब नवाज ने भी फैज हासिल किया है उनसे। अच्छा, फिलहाल जो मामला वहाँ पर चल रहा है, हाँ। इस तरीके से 10 ट्रस्टी वहाँ पर हैं, हाँ। उनमें से 7 जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं और 3 जो हैं वो सैयद हैं। यस। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, वहाँ पर असल में 4 सही मुसलमान के 4 थे, एक मोमिन जमात के थे, लेकिन कुछ ना इत्तेफाकी होने की वजह से 1 सीट कम हुई और सैयद की 3 सीटें हुई, और ये जो सतपन थी जो गांव थे उनकी 7 सीटें हुई। और वहाँ बाजू जो संख्या देते हैं ये जो बताते हैं, तो इमाम साहब बाबा को आज की तारीख में भी सब मानते हैं, या जो वहीवट करता जो है उनको क्या तकलीफ है। और वो ये अभी हाल में जो वाड़ की जगह पे दीवार करी तो वो ये बताना नहीं चाहते कि यहाँ पर मस्जिद है। मस्जिद जो है वो भी ट्रस्ट की है, और कोर्ट के आदेश से दी इमाम साहब बाबा संस्था रोजा ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, और कोर्ट के आदेश से यानी मतलब ये मस्जिद का भी वहीवट होता था, और सब अमन चैन सुकून से रहते थे। लेकिन अभी कुछ वर्षों से ये मामला पेश आया है ना कि वो ये बताना नहीं चाहते कि ये मुस्लिम पीर की दरगाह है। लेकिन
नरेंद्र मोदी जब सीएम थे तो उन्होंने गेजेट में ये बाहर करा था कि पीराना जो दरगाह है वो मुस्लिम पीर इमामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मुस्लिम पीर की दरगाह है। ये नरेंद्र मोदी ने गेजेट में भी दिया था और अभ्यासक्रम 9वें धोरण के अभ्यासक्रम में भी पीर इमाम साहब बाबा का जिक्र है कि मुस्लिम पीर है। और दुनिया जानती है, ये जो वहीवट करते हैं कि जो कच्छी पटेल है, रबारी समाज है, ये सब जानते हैं, इनके बाप दादाओं से यहाँ पर फैज़ है और बाहर से भी, लेकिन ये कुछ मामला समझ के बाहर है यानी। बाकी ये खुद इनके जो मानने वाले हैं सतपंथी समाज, वो सतपंथी समाज भी आज हैरान है। आज सैयद नहीं, उससे ज़्यादा वो हैरान है कि ये जो वहीवट में बैठे रहे वो ये क्या कर रहे हैं यानी कि ये सैयदों के बीच में दीवार यानी सैयदों का अंदर यानी मतलब जो भंडारा था इमाम साहब बाबा के हुक्म था यानी कि भाई मुसाफिर को खिलाओ, जो बाहर से आवे वो मुसाफिर हो उसको यानी खाना खिलाओ। तो वो जो चलता था वो खाना भी यानी मुसलमानों के लिए बंद, कोई भी यानी बाहर का आवे उसको खाना तो मुसलमान को भंडारे में जाना नहीं देने का। सैयद पहले बाहर से आते थे तो वो दरगाह पे जावे और भंडार खाते थे, उनके लिए खाना बंद, नारियल वो सैयदों की पेटी सभी बंद कर दिया। वो ये बताना चाहते कि ये दरगाह नहीं है और क्या करना, और असल में दुनिया जानती है। अच्छा, पाटीदार जो इसमें से अलग हुआ है, पाटीदार पूरा हिस्ट्री इमाम साहब बाबा की उसने नेट पर रखी है। पाटीदार नेट आप खोल कर देखो तो उसने पूरी हिस्ट्री इमाम साहब बाबा रखी है कि ये मुसलमान पीर की दरगाह है, और सिजरे के साथ रखी है कि हजरत मौलाए कायनात तक आपका रिश्ता है और आपका सिलसिला है ना। और मौलाए कायनात के हजरत इमाम जाफर शादिक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हजरत पीर इमामुद्दीन बाबा है। और बरसों पहले खंबात कोर्ट में भी ये मुकदमा चला था और उसमें भी यानी सैयदों की जीत हुई थी कि भाई ये दरगाह है और इमाम साहब बाबा मुस्लिम पीर है और सैयद सादात है। और सुल्तान महमूद बेगड़ा की एक लड़की थी, लेकिन आपके करामतों से मुतासिर होकर आपने उनकी लड़की ये हजरत इमाम रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे सैयद नूर मोहम्मद के साथ करी थी। और उनके औलाद में जो सैयद साहबुद्दीन और सैयद मुस्तफ़ा, उनके औलाद के जो सैयद साहबुद्दीन थे उनके बरोड़ा और कानम वहाँ पर जो सैयद है जो जलाल शाही कहलाते हैं, और सैयद मुस्तफ़ा बाबा थे उनके औलाद में से हजरत नूर शाह बाबा, और नूर शाही जमालपुर में ताजपुर में जो मोमिन जमात है वो सब नूर शाही मोमिन जमात कहलाती है। और सूरत में नूर शाही मोमिन जमात भी है और नूर शाही सादात भी है। और पेटला और इमाम साहब बाबा के औलाद में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में वो भी आपके औलाद है यानी, और सब सुखी संपन्न है। लेकिन ये आज जो इमाम साहब बाबा की औलाद सब्र करती है तो आज भी उसको विश्वास है कि कोर्ट उनको इंसाफ करे, कि कोर्ट ने ये ट्रस्ट की रचना भी कोर्ट के इशारे से हुई थी और कोर्ट ने ट्रस्ट की रचना भी की थी। और आज जो भी किया है वो इमाम साहब बाबा जहाँ पर बैठकर दरगाह शरीफ आपने खुद बनाई हुई है, जहाँ पर बैठते थे उसको भी इनके मर्जी के मुताबिक रूप दे दिया है। और इमाम साहब बाबा का जो सतपंथ है उसके अंदर मूर्ति पूजा नहीं है। इमाम साहब बाबा का सतपंथ शास्त्र पूरा है, उसके अंदर कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है। तो मकसूद भाई, खासकर एक चीज़ और सुनने में आई है कि वहाँ पर जो काका लोग हुआ करते थे वो भी मुसलमानों के तौर तरीके की तरह चलते थे, कि ये बात सही है? हाँ, वहाँ पर सऊजी काका तक के जितने भी काका हुए तो वो काकाओं को दफनाने में आता था। पिराना एक ऐसा गांव है कि वहाँ पर मसान नहीं है, वहाँ पर गैर कौम के जो बसते हैं उनको भी दफनाने में आता है। और जितने भी काका हुए वो सब काकाओं की वहाँ पर तुरबतें हैं, दरगाह उनको मुस्लिम तौर तरीके से दफन विधि उनकी होती है और दफन ही की है। और इमाम साहब बाबा के तौर तरीका पर ही चलते हैं। और इमाम साहब बाबा को तो उनके आज भी मानना पड़े, जितना भी कट्टरवाद हो, लेकिन इमाम साहब बाबा को नहीं माने तो वो सतपंथ भी नहीं है और सत्य धर्म भी नहीं है, वो धर्म से अलग होता है। इमाम साहब बाबा का कोई नवा धर्म नहीं है, लेकिन अगर वो ये दावा करे कि मैं सतपंथी हूँ तो उसको इमाम साहब बाबा को 1000 बार मानना पड़ेगा। खैर, उन्होंने इमाम साहब बाबा के नाम को भी यानी महाराज कर दिया, तो उससे भी मुसलमान सादातों को कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आकार निराकार की जो बात आती है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, उसमें ये लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती की है कि जो इमाम साहब बाबा ने जहाँ पर बैठते थे, ये तो इतनी बड़ी करामत है, वो भी आपका मैं वक्त लूँगा कि जो जगह पर इमाम साहब बाबा दरगाह पे काम कराते थे, मजदूरों से दरगाह बनती थी जब, तो आप मजदूरों को मजदूरी वहाँ से गादी से देकर आप अपने उजरे में चले जाते थे, जिसको आज ढोलिया कहते हैं यानी। तो आप यानी वहाँ पर किसी को पहरेदार के चौकीदार तरीके किसी को नहीं रखते थे।
लेकिन वहाँ उनको मजदूरी देकर आप अपने उजरे में जाते थे। तो ये जब अमुक मजदूरों ने देखा कि बाबा का तो सब खजाना यहाँ पर है, तो अपने रात को खजाना लूट ले, तो वो लोगों ने रात को वहाँ पर सब खजाना लूटने के लिए बहुत खोदा, कुछ नहीं मिला। तो सुबह होने की थी, जैसा था ऐसा कर दिया, और किसी को शक ना हो तो सुबह में वो नौकरी पे भी मजदूरी में हाजिर हो गए। फिर शाम को जब पैसे देने का वक्त आया तो हजरत इमाम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कुर्बान जाऊं कि आप तशरीफ़ फरमा हुए और दूर दूर खड़े हुए थे जिन्होंने रात को रोका था, आपने उनको डबल मजदूरी दी। तो लोगों ने कहा हजरत ये क्या बोला, आ लोगों रात पाड़ी करी छे, वो रात पाड़ी। ये हमारे दादा इमामुद्दीन बाबा की करामतें हैं। हजरत इमाम साहब बाबा के बारे में तो यानी गैर कौम या जो जानते भी नहीं, वो आज करोड़ों देने, ये मेन लगता ऐसा है यानी मामले से कि पैसे का खेल है कि इमाम साहब बाबा के वहाँ आज मुसलमान के वहाँ कोई देता है तो नियाज जाहिर में करता है कि ये फलाने की तरफ से नियाज है। इमाम साहब बाबा के वहाँ ट्रक के ट्रक आते, लेकिन देने वाला कहता है मेरा नाम मत लेना, वहाँ पर खाली कर देना, क्योंकि इमाम साहब बाबा का खाली जो नाम लेता है उसके काम बेड़ा पार हो जाता है। वो इमाम साहब बाबा के नाम में बरकत है। बल्कि मुझे कितनों ने ये कहा कि मेरे दिल की तमन्ना वहाँ जाके ही पूरी हो जाती है, जबान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज जो ये कर रहे हैं, जो मानने वाले असल है, उनका भी दिल दुख रहा होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जो जगह इमाम साहब बाबा ने खुद अपने दिमाग से, अपने हाथों से बनाई है, वो दरगाह को ये लोग यानी मतलब उनके हिसाब से रूप देते हैं, यानी मंदिर का रूप देना चाहते हैं। इमाम साहब बाबा ने जो दरगाह बनाई है उसमें इनको करने का, फिर भी आज सादत किराम जितने भी हैं वो सब एक ही आस लगाए बैठे हैं कि हमको कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हमको हिंदुस्तान के कोर्ट पे आज भी विश्वास है, कल भी था और आइंदा भी रहेगा, और ये विश्वास है। और हम ये भी इमाम साहब बाबा से हमारी दिली तमन्ना है कि इनको यानी इमाम साहब बाबा सद्बुद्धि देवे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इमाम साहब बाबा ने इनको स्वर्ग बताया है और ये यानी कौन सा काम कर रहे हैं। अच्छा मकसूद भाई, यहाँ पर एक खास आपसे पूछना चाहूंगा कि पीराना जो गांव है वहाँ पर कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं? हाँ, पीराना गांव में 18 जाति के लोग श्रद्धा रखते हैं और दूसरी कौम के भी लोग रहते हैं। और आजू बाजू के जो गिरम था ना वो गांव में, वो गांव वाले भी हजरत इमाम साहब बाबा से अकीदत रखते हैं। और इमाम साहब बाबा से रबारी समाज जो है उनकी पूरी जगह है, इमाम साहब बाबा की दरगाह के बाजू में रबारी समाज की जगह कहलाती है। तो वो रबारी समाज आज की तारीख में भी इमाम साहब बाबा को दिलो जान से चाहता है, मानता है। और यहाँ तक कि सैयद समाज तो उनको अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि रबारी कौम के यानी अंदर जाके कहा कि भाई ये सैयद खान बाबा की जो दरगाह है, जो आपके पोते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी दरगाह છે ને ઇમામ સાહેબ અલીની औलाद છે ને મારા ગુરુ છે, એમને સ્ટેજ પર કોઈ પણ જાતનું એ થવું ના જોઈએ। તો રબારી समाज जो है, रबारी समाज के अलावा पटेल जो है, कच्छ कड़वा पाटीदार, सब इमाम साहब बाबा से अकीदत रखते हैं। यानी इमाम साहब बाबा को मानने वाले हिंदुस्तान के अलावा विदेश में भी बसते हैं। और आज मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी इमाम साहब बाबा को मानने वाली कौम वो दिल से हैरान परेशान होगी कि ये दरगाह को क्या बनाना चाहते हैं और क्या साबित करना चाहते हैं। अच्छा मकसूद भाई, आखिरी सवाल आपसे करूं कि जिस तरीके से नवसारी की जो आपने बात छेड़ी है, इसके मुतालिक कुछ बताइए। नवसारी में हजरत पीर नूरुद्दीन सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा हुए थे और उनका जिक्र किताबों में भी है। और नवसारी का नाम ही हमारे हजरत पेटलाद के अंदर दरगाह हजरत पीर सैयद हाबिद अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 1933 में किताब लिखी थी तवारीख़ पीरज़ादा इमाम शाही। और उस किताब में आपने उनके बारे में डिटेल लिखा है कि नवसारी का नाम नवसा परस सवारी, नवसारी नवसा बन के आप आए थे और आपकी शादी के दिन दूधिया और शरबत या 2 तालाब कुदरती वहाँ बाजू जाए हुए थे और आज की तारीख में भी उसी नाम से वो पहचाने जाते हैं। और नवसारी में बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर किसी को भी उतर के पूछे कि बड़ी दरगाह पर जाना है तो वो आपके मकाम पर ला के उतर। और QTV पर भी आपका पूरा प्रोग्राम आया था यानी कि हजरत पीर सैयद नूरुद्दीन सैयद सादात रहमतुल्लाह ताला अलैह। और बहुत सी करामतें आपकी वाबस्ता है यानी, और बहुत से लोगों को और आप क्या ही जो काम था वो इमाम साहब बाबा ने किया है। कोई इमाम साहब बाबा सतपन नवा लेके नहीं आया ना, जो आपके काम था उसको या इमाम साहब बाबा ने आगे बढ़ाया है। तो मकसूद भाई ने हमें यहाँ पर बहुत वक्त दिया और बहुत ही बेहतरीन मालूमात दी। वो मालूमात दी इमाम साहब बाबा के ताल्लुक़ से कि शायद ही कोई ये जानता हो। मकसूद भाई जो है वो इमाम साहब बाबा के औलाद से हैं और
जो भी औलाद इमाम साहब बाबा हैं उन्हें सबको और उम्मत मुसलमा को ये यकीन है कि फ़िलहाल जो है वो मामला कोर्ट में दर्ज है, लेकिन हिंदुस्तान की कोर्ट से इंसाफ ज़रूर मिलेगा और वहाँ पर दोबारा जो है वो सैयद सादात की हाज़िरी होगी। तो मैं मज़हर शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। माशा